अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय एसके लवली किचन। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज मैं ढाबा स्टाइल की माश की दाल लेकर आई हूँ, जो आपने अक्सर खाई भी होगी और बहुत मज़े की बनती है। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए तो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैंने ली है 1 पाव माश की दाल, जिसको मैंने किया है बॉईल। इसको हमने सबसे पहले बॉईल कर लेना है। ये 1 पाव माश की दाल है और इसको बिल्कुल यानी कि गलाना इस तरीके से कि इसका दाना दाना खड़ा रहे, अच्छा अलग अलग रहे। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में तेल लिया है 1 प्याली। इसमें मैं डालूँगी ये प्याज बारीक कटी हुई 1 अदद। ये मैंने बिल्कुल बारीक बारीक प्याज काटी है और इसको इतना मुझे फ्राई करना है। यहाँ पर इसके साथ जाएगा खड़ा मसाला, जिसमें दालचीनी है, तेज़पत्ता है, काली मिर्च है, बड़ी इलायची है, लौंगे हैं। इन सबको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेकर इसमें शामिल करना है और इसको करूँगी मैं इसके साथ प्याज के साथ फ्राई तमाम मसालों को। जब इस पर कलर आ जाएगा प्याज पे, तो यहाँ पर मैंने 2 अदद टमाटर लिए हैं बारीक कटे हुए, वो इस पर शामिल करूँगी। हरी मिर्ची इस पर जाएंगी कटी हुई बारीक। साथ में इसके डालूँगी मैं इसमें नमक मैंने माश की दाल में बॉईल करते हुए नहीं डाला था, ये बाद में डलेगा। कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच इस पे जाएगा। धनिया पाउडर इसमें डालूँगी 1 चम्मच। अब करूँगी मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स तमाम मसालों को, और इतना हमने इसको पकाना है कि जो टमाटर हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं और इसको हमने चम्मच की मदद से ही टमाटर को बिल्कुल पीस लेना है। जब ये भुनाई देखिए अच्छे तरीके से हो गई है, तेल जो है छोड़ दिया है मसाले ने, तो यहाँ पर जो माश की दाल मैं की हुई थी वो इसमें ऐड करूँगी और करेंगे इसको अच्छे तरीके से। इस पर चम्मच चलाएंगे ताकि सारे मसाले में मिक्स हो जाए दाल। दाल को हमने इस तरीके से पकाना है कि दाल का एक एक दाना जो है वो खड़ा हुआ हो, यानी कि बिल्कुल पिसा हुआ ना हो, एक एक दाना अलग होना चाहिए। इस तरीके से मैंने दाल को बॉईल किया था। यहाँ पर पानी शामिल करूँगी थोड़ा सा और इसको 5 से 10 मिनट के लिए मैं कवर करूँगी हल्की आंच पे। ये पकना शुरू हो गया है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी इसमें शामिल कर दिया है आधी चम्मच, और इसको करूँगी मैं अच्छे तरीके से मिक्स। जब ये पकने लगेगी तो इसको मुझे कवर करना है 10 मिनट के लिए। देखें पकना शुरू हो गई है, तो 10 मिनट के लिए हमने हल्की आंच पे कवर किया है। ये देखें इतनी मज़ेदार सी, ये तेल भी इसने छोड़ दिया, तेल भी ऊपर आ गया है। यहाँ पर मैं हरी मिर्चें गार्निश करूँगी और अदरक जूलियन कटा हुआ वो इस पर ऐड करेंगे, बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ वीडियो को बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।